भी जब यज्ञ हवन किया करते थे, बड़ा आयोजन किया करते थे, आसपास सनातन धर्म में दान और धर्म का जन्मोत्सव समिति है, वो भी राम के पद चिन्हों पर ही चलती है। हमारा एक मुट्ठी अनाज उस आयोजन में लगा हुआ है। ये अनाज लेके किसको? राम भगवान की। राम भगवान की। हाँ। आप भी मतलब साक्षी बन रही है। हाँ। क्या यार? अच्छा लगता है राम भगवान। साल में एक बार बहुत अच्छा है वो। मतलब जो कर रहे हैं आप लोगों ने, कितना मन प्रफुल्लित होता है ऐसा करके? बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मन खुश हो रहा है कि आप ये सब काम कर रहे हैं और आगे और चाहेंगे कि और पब्लिक में जुड़े। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। आपको पता होगा कि सनातन धर्म में दान और धर्म का जो महत्व है वो एक अलौकिक महत्व है और एक अपनी एक अलग पहचान है उसकी। आपको पता होगा कि पहले के जो साधु संत महात्मा हुआ करते थे, जब वो बड़ा आयोजन यज्ञ हवन या इस तरह का कुछ आयोजन किया करते थे तो आसपास के तमाम गांवों से एक मुट्ठी अनाज लिया करते थे और उस आयोजन को सफल बनाया करते थे। इससे दोनों का काम हो जाता था, आयोजनकर्ता का भी और जो आयोजन में नहीं शामिल होते थे उनको भी ये प्रसन्नता होती थी कि हमारा एक मुट्ठी अनाज उस आयोजन में लगा हुआ है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज श्री राम जन्मोत्सव समिति लगभग 40 वर्षों से रामनवमी की भव्य यात्रा निकालती है और उस यात्रा के दौरान एक बड़ा भंडारा होता है। उस भंडारे में ये जो अनाज आज ले रहे हैं श्री राम जन्मोत्सव समिति के दुर्ग जिले के कप्तान है मनीष पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। ये लगातार अपने भक्तों के साथ, श्री राम भक्तों के साथ जाकर डोर टू डोर एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? सबसे पहले तो आप सभी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को इस नवरात्र की और आने वाली रामनवमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं पूरे राम जन्मोत्सव समिति की ओर से देता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि बड़ी पुरातन संस्कृति है और पुरातन संस्कृति को ही हम लोगों ने भी उस चीज़ को समझा कि जन सहयोग पहले भी लिया जाता था, समाज को जोड़ा जाता था। इस प्रकार से आपने रामायण के अंदर भी देखा कि प्रभु श्री राम ने भी जन सहयोग लेकर ही रावण का वध किया। तो उसी प्रकार से पूरी रामायण की रचना जन सहयोग से हुई। इसी प्रकार जो राम जन्मोत्सव समिति है वो भी राम के पद चिन्हों पर ही चलती है और राम जी के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाए। इसमें पूरे भिलाई के सभी लोगों के हर घर का एक अन्न लिया जाता है, उनसे सहभागिता ली जाती है कि आप भी इस रामनवमी के उत्सव में एक भागीदार हैं और उन्हीं के प्रसादी से, उन्हीं के अन्न के प्रसादी से रामनवमी को मनाया जाता है। लगभग कितने घरों से अभी तक अनाज मिल चुका है? देखिए, हर साल तो हम लोग लाखों घर तक जाते हैं क्योंकि पूरा क्षेत्र बड़ा है। अगर विधानसभा वाइज बोलूँ तो वैशाली नगर, भिलाई नगर, दुर्ग ग्रामीण, आपका अहिवारा, जामुल, अलग अलग क्षेत्र हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ ग्रामीण अंचल भी उसमें जुड़े हैं। जैसे हनोद वनोद तक, उतई तक भी अब इस बार समिति का वो हो गया है। तो लोग जुड़ रहे हैं, स्वतः जुड़ रहे हैं और सनातन संस्कृति ऐसी है कि कई लोग आए, कई लोग चले गए, पर संस्कृति उसी तरीके से बरकरार है। उसी को जागरूकता अभियान के रूप में लोगों को नवमी में इस बार कितने राम भक्त को लगाया है आपने काम पे? देखिए, सभी राम भक्त लगे हुए हैं, जो जहाँ पर है, जो जिस क्षेत्र में है अपनी भूमिका निभा रहा है और हर छोटे छोटे स्थान पर भी ये दान के माध्यम से लोगों के घर घर तक जाने का काम कर रहे हैं और रामनवमी की तैयारी भी लगभग कर रहे हैं लोग। झांकियों के माध्यम से चलित झांकी, स्वचलित झांकी, दोनों झांकियों की तैयारी भी हो रही है। तो जिस दिन 6 तारीख को रामनवमी होगा तो जिस तरीके का राम जी का जन्म उत्सव होना चाहिए वो पूरा भिलाई का रोड
और घर घर से आप देखेंगे कि जन्मोत्सव भव्य रूप से मन रहा है। कि समय कम है, आने वाले जो है कि कुछ दिनों बाद ही रामनवमी है, जैसा कि आप सबको पता है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की अपडेट देते रहेंगे और आगे